हेलो गाइज, मेरा नाम है अवनीश और आप देख रहे हैं निधि सिद्धि यूट्यूब चैनल। तो लास्ट की क्लास में हमने एसआई और एसआई के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को किए थे 2 क्लासेस में, और आज जो है एसआई के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम उनको डील करेंगे, और सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट से, किससे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी से, तो उसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे और उड़ाते चलेंगे। और कल के लिए सॉरी, कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम कल की क्लास के भी क्वेश्चंस को आज ही खत्म करेंगे। ठीक है, मैं कुछ भी बर्डन नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए पर डे हम क्वेश्चन करेंगे और पर डे का पर डे निपटाते चलेंगे, ताकि आसानी से हम क्वेश्चंस को और सिलेबस को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें। ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके एयरफोर्स वाई के हुए पेपर, यूपी SSC PET के हुए, SI के हुए, कांस्टेबल के हुए, रेलवे के हुए, किसी भी एग्जाम में, SSC किसी भी एग्जाम, सारे एग्जाम्स के लिए पेपर में ये टॉपिक आता है और ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर एक व्यक्ति है जिसके पास 10,400 रुपये थे और वो 2 व्यक्तियों ए और बी को क्रमशः 5 वर्ष और 6 वर्ष के लिए कितने रेट पे, 10% पर एनम के रेट पे और 9% पर एनम के रेट से कितना कितना रुपया देगी, दोनों से ब्याज बराबर मिले। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे, मान लो कोई व्यक्ति था, मेरे पास 10,400 रुपये थे, मैंने को 2 व्यक्तियों को देना है, ए और बी को। ए को कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, बी को कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, और कितने रेट से ए को देना है, 10% पर एनम के रेट से, बी को देना है 9% पर एनम के रेट से। तो हमको ये बताना है कि कितना कितना मैं पैसा इनको बांट दूं, ठीक, कि मुझे जो इतने साल बाद, मतलब 5 साल और 6 साल बाद जो ब्याज जो दोनों से बराबर मिले। ठीक है, तो देखते हैं कितना कितना बांटेगा। एक चीज तो तय होगी, चलो ठीक है, देखते हैं। पहले तो अच्छा ये देखते हैं 5 वर्ष में किससे कितना ब्याज मिलेगा, और देखते हैं पहले ए और बी। देखो टोटल क्या था, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, पहले क्या था, मूलधन क्या था वो लिखा, क्या था, 10,400 रुपया था हमारे पास। ठीक है, इसको किसको बांटना है, ए को बांटना है, बी को बांटना है, लिखो ए और बी। अच्छा जी, ए के लिए रेट कितना है, ए के लिए रेट कितना जरा दिखाया, तो ए के लिए रेट कितना है, ए के लिए रेट है तुम्हारा 10% पर एनम का, लिख दिया, पर एनम में दिया, कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितना है ए के लिए, 5 वर्ष का, ये भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, बी के लिए रेट कितना है, 9% पर एनम का, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितना है बी के लिए, 6 साल, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, जरा ये सारी चीजें तो हमने लिख ली, अब जरा क्या इनका ब्याज देख लिया जाए, कितना कितना होगा। तो ब्याज क्या होगा इनका, तो ए के लिए ब्याज क्या होगा, ब्याज लिखा, ब्याज क्या होता है, R मल्टीप्लाइड बाई टी, ये होता है ब्याज हमारा। तो इसके लिए ब्याज कितना होगा, 10% मल्टीप्लाइड बाई 5, कितना होगा, 50 रुपये। और इसके लिए कितना ब्याज होगा, इसके लिए ब्याज होगा R मल्टीप्लाइड बाई टी, इसके लिए फॉर्मूला, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 54%। ये आया। परसेंट से नहीं घबराना है, क्योंकि हम मूलधन को अगर पी मान लेंगे, पी को अगर 100 मान लेंगे तो जितना परसेंट उतना ही ब्याज, मतलब 100 मानेंगे अगर पी को, तो पी का 50% माने 50 और 54% माने 54 रुपया। ठीक है, तो उससे नहीं घबराना हमें। ठीक है, तो इसका ब्याज आ रहा है, ए का ब्याज आ रहा है 50, बी का ब्याज आ रहा है 54। अच्छा जी, तो मतलब 5 साल बाद जो होगा, इससे हमको मिलेगा 50 और इससे हमको मिलेगा 54 रुपया। ठीक, अगर हम दोनों को बराबर बांट देते हैं, मतलब अगर 5200 रुपया अगर दोनों को हम बराबर बांट देते हैं, तो इससे 50% का, अगर मान लीजिए 100 रुपया टोटल था, अगर मान लेते हैं इसकी जगह पे 100 रुपया टोटल रहता और 50 रुपये इसको देते, 50 रुपये इसको देते, तो इससे जो मिलता हमें 50 रुपये का ब्याज मिलता इतने साल बाद, 5 साल बाद, और इससे कितने का मिलता हमें 54% का ब्याज मिलता। ठीक, तो ये मिलता। अच्छा जी, हमको क्या करना, हमको दोनों से बराबर ब्याज प्राप्त करना। अच्छा, ये दोनों से बराबर ब्याज कब प्राप्त होगा, तो जब ये राशि है जब इस राशि को, अगर हम इस राशि को किसी बराबर के रेशियो में बांटते, तो इससे कितना मिलता, 50% का, इससे कितना मिलता, 54% का, यही इससे ब्याज मिलता ना। आखिर में ब्याज क्या मिलता, ब्याज इतने ही तो मिलता, इससे 50% का मिलता, इससे इतने का मिलता। अगर हम इसी राशि को इन्हीं ब्याज के रेशियो में बांट दें, अगर इस राशि को हम इन ब्याज के रेशियो में बांट दें, तब तो ये देगा 50 का और ये देगा 54 का, दोनों का ब्याज बराबर आएगा नहीं, करे बराबर आएगा नहीं, ये 50 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। अगर बराबर बांट देते हैं तो दोनों ब्याज तो बराबर होगा नहीं। हमको क्या करना है कि उस अनुपात में बांटना है कि इसमें ब्याज बराबर मिले। तो ब्याज बराबर कब मिलेगा, जब हमको जो ब्याज मिल रहा है, ठीक, अगर हम उस ब्याज को
पी के अपोजिट रेशियो में बांट दे तो क्या हमको ब्याज बराबर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जिसने रेशियो को अच्छे से समझा उसको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा ये बताओ, अगर ये 50% का देता है, ये 54% का ब्याज देता है, तो भाई अगर मैं क्या करता हूं, मैं कह रहा हूं अगर इस राशि को 50 और 54 के अनुपात में बांटते हैं हम, तो बराबर ब्याज तो मिलेगा नहीं, अपोजिट मिलेगा, कोई कम दे देगा, कोई ज्यादा दे देगा। अच्छा जी ये बताओ, इससे क्या मिल रहा है? इससे 50 रुपए का ब्याज मिल रहा है, इससे 54 रुपए का ब्याज मिल रहा है। लेट से अगर ये 100 होता, ठीक, और ये 100 होता और इसको मैं 50 + 50 में बांट देता, तो अगर 50-50 बराबर में बांट देता तो ये 50 का 50% ब्याज देता, ये 50 का 54% ब्याज देता, तो कभी बराबर आता? नहीं आता। जब 50 का ही 50% निकालोगे, 50 का ही 54% निकालोगे तो कभी बराबर आएगा? नहीं आएगा। तो इतना तो पता चल रहा है कि दोनों की राशि अलग होगी। अब ये बताओ किसकी राशि ज्यादा होगी, किसकी राशि कम होगी? अच्छा इस पे बताओ ब्याज किस पे ज्यादा मिल रहा है? ब्याज किसको ज्यादा मिल रहा है? ब्याज इससे ज्यादा मिल रहा है, ब्याज इससे ज्यादा मिल रहा है, इससे ब्याज कम मिल रहा है, इससे ब्याज ज्यादा मिल रहा है, इससे ब्याज कम मिल रहा है ना। तो जिससे ब्याज ज्यादा मिल रहा है अगर उसको हम कम राशि दे दें, अगर हमको ये ज्यादा है और ये कम है, जो उससे ब्याज हमको ज्यादा मिल रहा है अगर उसको हम कम राशि दे दें और जिससे ब्याज हमें कम मिल रहा है उसको हम ज्यादा राशि बांट दें, तो क्या दोनों को बराबर आने का चांसेस है कि नहीं? है ना। अगर मान लो किसी से 54 रुपए मिल रहा है, किसी से 50 रुपए मिल रहा है, अगर 50-50 रुपए पे ही, ठीक है, तो इस रेशियो में मिल रहा है, तो हम चाह रहे दोनों को ब्याज बराबर मिले, तो क्या 50 वाले को, जिसको इससे 54% का ब्याज मिल रहा है, उसको 50 से कुछ कम दे देते हैं और इसको 50 से कुछ ज्यादा दे देते हैं ताकि दोनों बराबर हो जाए। अब ये कितना कम ज्यादा करेंगे? ये कम ज्यादा करेंगे इसी के रेशियो में। तो अगर इसका 54% का ब्याज आ रहा है, इसका 50% का ब्याज आ रहा है, तो इसको अगर हम 54 दे दें, ठीक, और इसको 54 और 50 के रेशियो में मूलधन को ही बांट दें इनको, कि मतलब ए को दे दे 54 भाग और बी को दे दे 50 भाग, तो क्या दोनों को जो होगा, दोनों से ब्याज समान मिलेगा? देखो भी समान मिलेगा। अच्छा चलो जी, हमको इतना पता है कि इससे हम इसको बांट सकते हैं, ठीक है। जरा इसको बांट देते हैं। क्या है, हम इस रेशियो में बांटेंगे मूलधन को, ठीक है। तो मूलधन टोटल कितना? तो ए का शेयर कितना आएगा? अच्छा जी, तो ए का शेयर कितना आएगा? मूलधन कितना था? टोटल मूलधन था 10,400, ठीक। ये वैल्यू किसकी? 50 + 54 की, मतलब 104 की वैल्यू है ये। अच्छा जी, ए का शेयर निकालना, तो ए का शेयर निकालने के लिए हम 54 से भाग दे दिए, 54 से मल्टीप्लाई कर दिए। और बी का शेयर निकालना, तो बी का शेयर निकालने के लिए 10,400 वैल्यू किसकी? 104 की, मल्टीप्लाई कर दिए हम किससे? 50 से। एक चीज जान जाओ, अगर ये कम ब्याज दे रहा था, ये ज्यादा ब्याज दे रहा था, तो इसको तो कम देंगे, इसको कम देंगे, तो ये देखो ये पूरा सेम है, ये पूरा सेम है, तो इसको कम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको कम देना है तो इसको कम से मल्टीप्लाई करना, इसको ज्यादा देना, इसको ज्यादा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा जरा निकालते हैं कितना आता है। तो ए का शेयर कितना आया? ये कट गया एक बार में 5400, ए को 5400 दिया और बी को कितना दिया? बी को कितना दिया? इससे ये कट गया 5000 दिया। तो ए को हम देंगे 5400 रुपया और बी को देंगे हम 5000 रुपया। जब ए को 5400 और बी को 5000 देंगे तो 5400 का 50% जब हम निकालेंगे, 5400 का जब हम 50% निकालेंगे ना, पी नहीं, सॉरी ए होगा, ये पी नहीं होगा, यहाँ ए होगा, ए नहीं होगा, यहाँ पी होगा। ए को पी को बांट रहा है ना, ठीक है। और ये बी का शेयर है, सॉरी बी का पी का, मतलब बी का पी है बी का, ठीक। तो ये चीज है, तो इस रेशियो में बांटेंगे। अच्छा जी ये बताओ, हमने इसको बांट दिया। अब देखो, जब ए को हम 5400 देंगे तो उसका 50% जब हम निकालेंगे, तो एक 5400 का जब 50% निकालेंगे और जब 5000 का 54% निकालेंगे, तो क्या दोनों बराबर आएगा? बिल्कुल बराबर आएगा। जरा लिख के देख लो ना, ब्याज क्या होता है? ब्याज होगा, अगर इसका 50% ब्याज आ रहा है तो इसका ब्याज क्या होगा? ए का ब्याज क्या होगा? ए का ब्याज क्या होगा? ये तुमको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। ए का ब्याज क्या होगा? 5400 रुपया इसको देना है, 5400 का 50% ही तो ब्याज होगा, ठीक है। अब बी का ब्याज क्या होगा? बी का ब्याज क्या होगा? जरा देख लेते हैं। बी का ब्याज क्या होगा? 5000 रुपया दे रहे हैं बी को, इसका 54% होगा, तो 54% ये लिख दिया। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। क्या देख रहे हो? 54 गुणे 50 आ रहा है इसका भी, और इसका कितना आ रहा है? इसका भी 50 गुणे 54 आ रहा है। तो क्या दोनों का ब्याज बराबर? दोनों का ब्याज बराबर आ रहा है। हाँ, दोनों का ब्याज बराबर आ रहा है। और ये कब आ रहा है? जो ब्याज निकल के आ रहा है उसको जब हम अपोजिट रेशियो में बांट देंगे, कि अगर मान लो 30-35 आ रहा है तो 35-30 में जब बांट देंगे तो क्या ब्याज बराबर आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से हम करते हैं। करना कुछ नहीं है, 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपको और अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आते हैं आप
हाँ तो गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 4% पर एनम के रेट से कितने समय बाद 1500 रुपए की एक राशि दोगुनी हो जाएगी? ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 1500 रुपए हमारे पास हैं तो 4% पर एनम के रेट से कितने साल बाद वो राशि दोगुनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा जी, तो फिर ये 1500 क्या दिया है? 1500 क्या आप कह सकते हैं कि P दिया है 1500। अच्छा जी, और कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। मतलब जो हमारा A होगा वो कितना हो जाना चाहिए? 1500 का दोगुना हो जाना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 3000 हो जाना चाहिए। 1500 का मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कितना हो जाना चाहिए? 3000 हो जाना चाहिए। अच्छा जी, कोई राशि अगर P थी 1500 और A हो गया 3000, तो ब्याज कितना मिला भाई? जरा देखें ब्याज क्या होता है। ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला माने A माइनस P होगा ब्याज। तो 3000 अगर राशि थी और 3000 में से अगर P हमारा 1500 था, तो क्या 1500 रुपए हमें ब्याज मिले? इतने ही रुपए हमें ब्याज मिले। अच्छा जी, ये तो हमने निकाल लिया, ये तो हमने कुछ नहीं, हमने सीधा सीधा जो क्वेश्चन लिखा था उससे हमने ब्याज निकाल लिया। ठीक, अच्छा हमें पता चल गया कि हमें कितना ब्याज मिलना है। हमें कितना ब्याज मिलना है? हमें मिलना है 1500 रुपए का ब्याज। ठीक है। अब हमको ये बताओ कि हमारा रेट कितना है? हमारा रेट कितना है भाई? हमारा रेट है 4% पर एनम का रेट। 1500 ब्याज पाना है, 1500 ब्याज पाना है। क्या अगर हम 1 साल का ब्याज पा ले, क्या अगर 1 साल का हम ब्याज पा ले तो हम 1500 से उसमें डिवाइड कर दें। ठीक, तो क्या अगर हम 1 साल का ब्याज निकाल लें और उसको 1500 में डिवाइड कर दें तो क्या हमें साल मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। अच्छा, ये तो 1 साल का ब्याज कितना है? अगर हम 1 साल का ब्याज निकालते हैं जरा, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? हम 4% ऑफ टी तो लिख सकते हैं, 4% ऑफ टी तो लिख सकते हैं, और टी की जगह 1 रख दे तो 4 रुपए होगा। 4 रुपए होगा हमारा ब्याज। होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? तो 1 साल का ब्याज क्या होगा भाई? 1 साल का ब्याज क्या होगा? 1 साल का ब्याज होगा 4%। 1 साल का ब्याज तो 4% होगा ना, 4% पर एनम है, तो 4% ऑफ क्या? 4% ऑफ P होगा ना एक तरीके से। भाई मूलधन पे ही तो ब्याज लगता है, तो मूलधन हमारे क्या था? मूलधन हमारा 1500 था ना। 1500 का 4% कितना होता है? जरा करो तो, ये 00 से 00 कटा, 15 चौका 60, परसेंटेज निकालना होता है तो 60 रुपए होता है 1 साल का ब्याज। तो भाई इतना हमको पता चल गया कि 1500 से 3000 जाना है तो हमको 1500 ब्याज मिलना। ठीक है, अब कितने साल में मिलना ये नहीं पता, हमको इतना पता है कि 1 साल में हम 60 रुपए ब्याज पाएंगे। अरे भाई 1 साल में अगर हम 60 रुपए ब्याज पाएंगे तो कितने साल में हम 1500 पाएंगे? तो यार 1500 को अगर हम सिंपली साल अगर हमें निकालना है और 1 साल में अगर हम 60 रुपए पा रहे हैं और 1500 ब्याज पाना है, तो 1500 को अगर 60 से डिवाइड कर दे तो क्या साल नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। जरा इससे इसको कट करो, कितनी बार में कटा? 225, 25 बार में कटा ना। हाँ, 25 छक्के 150। ठीक, क्या 25 साल आ गया सिंपली निकल के। हाँ बिल्कुल आसानी से निकल के चला आया कि 25 साल लगेंगे हमको, तब हम 1500 की राशि को 3000 की राशि बना पाएंगे। अच्छा, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 5% पर एनम के रेट से एक राशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी? हमें कुछ नहीं पता है। अच्छा जी, P कितना दिया है? देखो इसको 100 मान के भी कर सकते थे, 100 भी मानते तो भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। 100 से 200 300 जाते, 200 का ब्याज लेते, 4% अगर होता तो 100 का 4% 4 रुपया होता, तो 200 का ब्याज पाने के लिए हमें कितने साल जाने पड़ते? उससे डिवाइड कर देते, हम निकाल लेते वहां भी करके, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती हमें। अच्छा जी, ये देखते हैं ये क्या है। ये कह रहा है कि 5% पर एनम के रेट से कितने वर्षों में एक राशि 3 गुनी हो जाएगी। अगर उसका मान लेते हैं P तो दिया नहीं था, इसमें P दिया था, इसमें P नहीं दिया, तो P मान लेते हैं 100। वो राशि कितनी हो जानी है? वो राशि कितनी हो जानी है? वो राशि 3 गुनी हो जानी है, तो मतलब A हो जाना है 300। तो ब्याज कितना होगा जरा निकालते हैं। ब्याज हमारा कितना होगा? ब्याज होगा 300 माइनस 100, यही ना होगा ब्याज? 300 माइनस 100 माइनस 200 रुपया ब्याज होगा हमारा, 200 रुपया ब्याज होगा हमारा, होगा ना। अच्छा जी, अब कितने % पर एनम के रेट से होगा? ये क्या है? ब्याज है। अच्छा जी, अब ब्याज हमारा क्या होता है? हमारा ब्याज क्या होता है? हमारा ब्याज होता है R मल्टीप्लाइड बाई T। R मल्टीप्लाई अगर T मान लेते हैं। अच्छा, ब्याज हमको पाना है 200 रुपया। अगर हम T 1 साल का ब्याज अगर हम निकाल लेते हैं, ब्याज अगर हम ब्याज होता है R मल्टीप्लाइड बाई T। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज जरा निकालो, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 साल का ब्याज,
तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी एक तरीके से, टी की वैल्यू 1 होगी। आर क्या होगा, आर दिया है 5% लिख दिया, तो मतलब 5% होगा, 5% होगा। तो 100 का 5% कितना होता है, तो ब्याज क्या होगा, 1 साल का ब्याज क्या होगा, 1 साल का ब्याज यानी 5 रुपया होगा, यही होगा। तो 1 साल का ब्याज 5 रुपया होगा और राशि 3 गुनी हो जाती है, मतलब 200 रुपये का ब्याज पाना है। तो 200 रुपये का ब्याज पाना, तो साल कितने होंगे भाई, तो साल कितने होंगे, 1 साल में 5 रुपये ब्याज मिलेगा, तो 200 रुपये ब्याज कितने साल में मिलेगा, 40 साल में मिलेगा। क्या इतना लिखने की जरूरत थी, नहीं लिखने की जरूरत थी यार। 4% का ब्याज लगता है, 100 का 4% निकाला 4 रुपया, 100 से 300 गए, 200 बढ़ाना, 200 डिवाइड किया 4 से, 200 डिवाइड किया 5 से, 40 साल आ गए, काम खत्म। तो ये होता है तरीका इनको सॉल्व करने का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन, हाँ तो गाइस जाते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 2 ईयर के लिए, देखो एक व्यक्ति है जो कुछ राशि उधार देता है अलग अलग रेट से, अलग अलग साल के लिए अलग अलग रेट से। तो क्या कहता है, पहले 2 ईयर के लिए 3% पर एनम के रेट से, अगले 3 साल के लिए 8% पर एनम के रेट से, उससे अगले 5 साल के लिए 10% पर एनम के रेट से देता। मतलब कहता है कि भाई मेरे से उधार ले जाओ, मैं अलग अलग रेट में, मेरे पास फ्लेक्सिबल रेट्स है, ठीक है, मैं अलग अलग रेट पे दूं। क्या कह रहा है कि पहले 2 साल में 3% लूंगा, ठीक है, तो जिसको 2 साल में लौटाना हो सस्ते में लौटा देगा। कोई अगर 4 साल के लिए लिया था तो अगले 3 साल के लिए मैं 8% लूंगा, तो मैं पहले 2 साल तो 3% के हिसाब से लूंगा, लेकिन उसके बाद अगर आपके 2 साल बच रहे हैं तो मैं 8% के हिसाब से लूंगा। तो अगले 3 साल तक के लिए, तो मतलब 5 साल तक जो होगा ना, अगले 2 साल तक आप 3% के हिसाब से देंगे, और अगले उसके 3 साल तक, मतलब टोटल 5 साल तक आप 3 प्लस 8% के रेट से देंगे, ऐसे ऐसे करके देंगे। तो कह रहा है कि 6 साल के लिए कोई उधार लेता है, जब 6 साल के लिए कोई उधार लेता है तो उसका ब्याज जो आता है वो 1520 रुपए आता है। तो बताना है पी। अच्छा जी, 6 साल के लिए कोई उधार लेता है तो उसका ब्याज आता है 1500 रुपए, 1520 रुपए। तो पी बताना, हमको कुछ नहीं पता, हमको क्या पी मान लिया हमने 100, ठीक, पी मान लिया हमने 100, ठीक। अच्छा जी, 6 ईयर के लिए लेना है, ठीक, 6 ईयर के लिए लेना है, यही है पता, ठीक है। अच्छा जी, 6 ईयर के लिए लेना है, तो जरा आप देखते हैं किस तरीके से लेंगे। तो 6 ईयर के लिए लेना है तो पहले 2 साल हमें क्या लगेगा, पहले 2 साल हमारे क्या लगेगा, ये होगा हमारा टाइम और ये होगा हमारा रेट, ये होगा हमारा टाइम और ये होगा हमारा रेट, ठीक है, और ये होगा, यहां ब्याज लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले 2 साल के लिए कितना परसेंट लगेगा, 3% पर एनम का लगेगा, ठीक है। अगले 2 साल, अगले फिर देखो 6 साल के लिए टोटल लिए तो 2 साल बीत गया, अब बचा, तो अगले 3 साल क्या ले रहा है, अगले 3 साल ले रहा है 8% पर एनम के रेट से, ठीक है। तो ये 2 साल हमारा बीत गया, उसके बाद जो 3 साल बीते तो हमारा 8% एनम हो गया। तो टोटल हमारा कितना ये निकल चुका, 5 साल निकल चुका। अब कितना बचा, हमारा 1 ही साल बचा है। 6 साल के लिए अगर हम ले रहे हैं तो 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया 8% के हिसाब से, तो 1 साल हमारा बचा। अच्छा, जो अब हमारा 1 साल जो बच रहा है, यही सोचने वाली बात थी। अब उस पर रेट क्या लगेगा, अब उस पर रेट लगेगा 10% पर एनम का, ये रेट लगेगा। जिसने ये लिख लिया कि अब कितना बच रहा है, जिसने यहाँ पे 5 की जगह पे 1 लिख दिया ना, वो समझ लो वही कर लिया क्वेश्चन को। अच्छा जी, तो अब जब 2 साल निकल चुका है, 3 साल निकल चुका, टोटल 5 साल निकल चुका, तो 1 ही साल तो बचा होगा, 6 साल के लिए लिया होगा तो 1 साल 10% का रेट देगा, ठीक है भाई। तो यार ये बताओ, अब ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है, हमेशा पता है कि R% मल्टीप्लाइड बाई टी होता है, ये होता है ना। तो अब जरा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा, कितना होगा, 6% होगा। अच्छा जी, ये कितना होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना होगा, 24% होगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना होगा ब्याज, 10% का ब्याज होगा। टोटल ब्याज कितना आया भाई, 24 6 30 10 40, क्या टोटल 40% का ब्याज आया, टोटल ब्याज आया 40%, ये आया टोटल ब्याज, टोटल ब्याज आया 40%, ठीक है। तो ये बताओ यार, टोटल ब्याज 40% आया, ठीक। तो 1 साल का ब्याज, टोटल ब्याज अगर 40% आया, 6 साल का टोटल ब्याज 40% आया, तो ब्याज क्या आया, ब्याज रुपए में कितना आया, ब्याज रुपए में कितना आया भाई, ब्याज रुपए में 6 साल के लिए क्या हुआ, 6 साल का, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो 100% अगर पी था, अगर पी हमारा 100 था, तो मल्टीप्लाइड भाई ब्याज हुआ 40%, तो 40% हटाया 100 लिखा, 100 से 100 कट गया, 40 रुपया हुआ। एक तरीके से अगर 100 रुपया हम उधार लेते हैं तो 6 साल में हमारा 40% माने 40 रुपया ब्याज होता। इतने रेट, ये सारे रेट को लेने के बाद 2 साल 6% के हिसाब से देते, 2 साल 3% के हिसाब से देते, अगले 3 साल 8% के हिसाब से, उसके बाद 1 साल जो बचता उसमें 10% के हिसाब से भी देते, तो हमारा 40 रुपया होता, हो गया 40 रुपए। अच्छा जी, अब जब ये निकाल लिया तब तो फिर पुराना क्वेश्चन ये हो गया, अरे यार तुमको ब्याज तो मिल ही गया,
अच्छा जी, अब हमें क्या बताना है, मूलधन बताना है, ठीक है। तो ये 1560 रुपए क्या है, 1560 रुपए वैल्यू किसकी है भाई, 1560 रुपए किसकी वैल्यू है, ब्याज की। तो ब्याज हमारा कितना निकल गया है, 40 रुपए लिख दिया। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मूलधन, हमको चाहिए क्या, मूलधन। तो मूलधन हमारा हमने 100 माना था, 100 लिख दिया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया, जरा इससे इसको कट किया, 3 बार में कटा और बचा 3 6 39 हुआ क्या, 3900 रुपए ब्याज आ रहा है, 3900 रुपए मूलधन आ रहा है। तो 3900 रुपए मूलधन लिया होगा, वो 3900 रुपए लिया होगा तो 1520 रुपए ब्याज आएगा। तो 3900 का 1520 40% निकालोगे तो देखोगे 1520 रुपया ही आएगा। तो ये होता है इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका। अब इस तरीके में क्या करेगा, कभी यहाँ पे 3 साल ले लेगा, कभी 4 साल ले लेगा, कि जितना भी लेगा उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करते चलेंगे। बस चाहे 4 बार का रेट बदले, चाहे 10 बार रेट, चाहे 20 बार बदले, हमको तो बस एक चीज पता है, आर लिखना है, टी लिखना है, ब्याज निकालना है, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी क्वेश्चन उड़ा देना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को घर से करके लाना है। इस क्वेश्चन को आप घर से करेंगे और अगर नहीं आएगा तो कल की क्लास में इसको डिस्कस किया जाएगा। और आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में एसआई टॉपिक हम खत्म कर देंगे टोटल। उसके बाद फिर अगली क्लास में हम सीआई को चालू करेंगे। तो ये क्लास सारे एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, चाहे वो एयरफोर्स वाई का एग्जाम हो, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप करके आएंगे, और अगर नहीं होगा तो अगले क्लास में इसको समझाया जाएगा। इस क्लास में इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप इसको शांति से सोचेंगे और पुराने कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।